गंगा जी के सम्मुख अगर जलाते हैं तो आपके जीवन में प्रकाश आएगा, हो सकता है आपको मार्ग शीघ्रता से मिले। तो देखा आपने कि आपका दिन कैसा होगा। यहाँ पर रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद हम सीधे चलेंगे जिया देवी के पास, जो आपको बताएंगे कि योग के जरिए आप अपने आप को कैसे फिट रख सकते हैं। राज रतन के संग। गोल्डी मसाले, जो भी खाएगा वाह वाह करेगा। Dalmia's Fashion Mall, a complete family mall having wide and exclusive collection for men, women and kids. Dalmia's Fashion Mall, a complete family mall at Nasimabad, Gumti number 5. ब्रेक के बाद के मॉर्निंग में आपका स्वागत है और आइए अब हम आपको बताते हैं फिट रहने के उपाय। स्वागत करती हूँ आपकी के शो में, जहाँ आप सीखेंगे किस तरह रहे चुस्त दुरुस्त फुर्तीले दिन भर के लिए। आज का आसन है मक्खी आसन, जो कि बहुत ही अच्छा है आपकी भुजाओं को मजबूत बनाने के लिए, साथ ही आपकी रिस्ट को और हाथों को मजबूत करने के लिए बहुत ही लाभदायक, साथ ही आपके पैरों को भी पैरों के दर्द से छुटकारा दिलाने में बहुत ही मददगार साबित होगा। तो देखिए किस तरह करते हैं। आप इस तरह खड़े हों और अपने दोनों हाथों को पैरों के नीचे से यूं ले जाएं और शरीर को उठाते हुए करें मक्खी आसन। बात करते हैं आज के प्रतीक की और आज के विचार की। आज का विचार है शौच, जो कि योग में यानी कि अष्टांग योग में नियम में आता है। तो शौच के नियम का मतलब है कि आप अपने शरीर के साथ साथ आत्मा को साफ रखें, मन को निर्मल बना के रखें। आज का प्रतीक है हार्ट। तो देखिए किस तरह बनाते हैं इस प्रतीक को। कुछ यूं बनाया जाता है और ये हार्ट प्रतीक का ध्यान करने से आपको अपने जीवन में लक्ष्य की प्राप्ति होती है। अपने कर्मों के बारे में एक ज्यादा सही चित्र आप अपने दिमाग में बना पाते हैं। तो ये था हार्ट प्रतीक और बोले हार्ट हार्ट हार्ट। तो ये था आज का आसन। हम हाजिर होंगे एक नए आसन के साथ, नए विचार के साथ, नए चित्त यानी कि प्रतीक के साथ, जो कि आपको बनाएगा चुस्त दुरुस्त फुर्तीला और स्वस्थ। तो के मॉर्निंग में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। लेके आया हमारे लिए राज रतन,
ये हमरे किस काम का? अरे जिंदगी के रंग राजतन के संग भैया राजतन के संग राजतन की तरजीह पाकर एवं की हमारा प्रयास आपका विश्वास। लगातार डकारें आना, जिसे आप सामान्यतः गैस समझते हैं, ये बात सही है कि ये एसिड ज्यादा बनने के कारण होती है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं है। लगातार डकारें आना कभी कभी पेट के अंदर की बड़ी समस्याओं का संकेत होती हैं, जैसे अल्सर या कोई गांठ जैसी चीज का भी संकेत हो सकती है। इसलिए अगर आपको लंबे समय तक डकारों की कोई समस्या है तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आपको प्रॉपर विशेषज्ञ से मिलकर इसका निदान कराना चाहिए। गैस्ट्रो लीवर हॉस्पिटल, स्वरूप नगर, कानपुर। रंग चाहूं तेरे रंग में, तेरे पे सज चुकी है। हीरों से सजाकर आपको और खूबसूरत बनाते हैं लाला पुरुषोत्तम दास ज्वेलर्स, बिहाना रोड, कानपुर। समोसे, पकौड़ी, भुजिया और चाट, पूरी परोठे, कचौड़ियों की बारात, हर तरह की मजेदार भोजन का राज। स्वादिष्ट बैलेंस ड्रॉप और स्वादिष्ट बैलेंस ड्रॉप ऑयल। एगमार्क स्वादिष्ट बैलेंस ड्रॉप। Anand Builders presents Dolphin Dwelling City, a home truly yours that matches your luxurious lifestyle with school, hospital, shopping mall and terrific recreational facilities. Dolphin Dwelling City, Kanpur. शाम धूप की बात निराली, घर में फैला है खुशहाली, पल में महकाए घर सारा, बहती जाए अमृत धारा। श्रद्धा और भक्ति के नाम सुगंधित धूप श्याम। सत्ता की कुर्सी से लेकर खेल के मैदान तक, अपराध की गलियों से लेकर फैशन की दुनिया तक, व्यापार की उलट पलट से लेकर फिल्मी हलचल तक, देखिए के न्यूज, खबरों का सारथी। अब तो हमें आगे बढ़ते हैं रहना, अब तो हमें साथी है बस इतना ही कहना। अब जो भी हो शोला बन के पत्थर है पिघलाना, अब जो भी हो बादल बन के पर्वत पर है छाना। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। के न्यूज, खबरों का सारथी। कीजिए हर सुबह की शुरुआत यूपी और उत्तराखंड की ताजा खबरों के साथ। चाहे हो राजनीति या अपराध जगत की कोई बात, जानिए दिन भर का हाल हमारे साथ। खेल की हो विशाल, चाहे एंटरटेनमेंट की हो बात, हर खबर पहुंचाएंगे हम आपके पास। चाहे हो महिला सुरक्षा से जुड़ी खबर, पूरे देश दुनिया का हाल हम पहुंचाएंगे आपके पास। गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ, जहां खुलता है हरि का द्वार, कीजिए यहाँ आस्था का स्नान। हेमकुंड, जहां मिला गुरु गोविंद सिंह को ज्ञान, जहां कण कण में मिले ईश्वर का ब्रह्मांड। इस देव भूमि को करें शत शत प्रणाम। देखिए खबरें उत्तराखंड की। नमस्कार, के न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति चौरसिया और देश और दुनिया की खबर जानने के लिए आइए एक नजर डाल लेते हैं अभी तक की हेडलाइंस पर। सीएम को सख्त होने की मुलायम ने दी सीख, कहा अखिलेश शाह तो सुधर सकती है यूपी की कानून व्यवस्था। जनता दर्शन में आज सीएम अखिलेश नहीं रहेंगे मौजूद, एक बैठक में हिस्सा लेने जाएंगे दिल्ली। यूपी बोर्ड की इंटरमीडिएट परीक्षा आज आएंगे नतीजे, 26,40,325 छात्रों के भविष्य का होगा फैसला। यूपी की मुजफ्फरनगर की एसएसपी ने फिर की बदजुबानी, सिपाही को कही अपशब्द।
विश्व पर्यावरण दिवस आज देश भर में पर्यावरण संरक्षण के लिए आयोजित होंगे कार्यक्रम। चोरी की सजा कानून भी देता है तो सबूतों को ध्यान में रखते हुए, लेकिन मुरादाबाद में लोगों ने 2 युवकों पर चोरी का इल्जाम लगाकर ऐसी पिटाई की कि वे मौत के कगार पर पहुंच गए। पिटाई करते समय लोग भूल गए कि जिनको पीट रहे हैं वो भी आखिर इंसान हैं। ये वही चोर थे कि नहीं, ये तो नहीं पता चल सका, लेकिन रेलवे लाइन के पास सीवर का काम कर रहे लोगों ने कहा है कि वे दोनों सरिया चुराकर भाग रहे थे। तभी उन्हें पकड़ लिया गया। पुलिस को जानकारी दिए बगैर इन दोनों की पिटाई करनी शुरू कर दी और तब तक मारा जब तक वे दोनों बेदम नहीं हो गए। किसी ने मारा वारा नहीं है, बस दौड़ा के पकड़ा गया और बेहोश हो गए। तो तुरंत हम कार्रवाई करवा रहे हैं, तब देखते हैं, चल रहे हैं। अब अपने ऑफिस में फोन करेंगे। क्या लगता है वो जो उधर पड़े हैं उन्हें कौन उठाया? पुलिस आएगी तब तक आपका क्या उस काम था आपका? अरे काम था तो क्या करें कि अब उसी जगह हम लोग खड़ा रहें। सवाल यह उठता है कि अगर चोरी हुई तो इन लोगों ने पुलिस को क्यों नहीं बुलाया? स्क्रीन पर जो लोग दिख रहे हैं उनको किसने अधिकार दिया कि वो युवकों की इस कदर पिटाई करें? पिटाई करने के बाद किसी जानवर की लाश की तरह इन लोगों ने घसीटते हुए दोनों युवकों को वहीं मैदान में डाल दिया और फिर ये लोग अपनी वीरता ऐसे बताने लगे कि कोई आतंकवादी को पकड़ लिया हो। खास बात यह रही कि घंटों बीतने के बाद भी पुलिस भी यहाँ नहीं आई और दोनों युवक बड़े तड़पते रहे। शिवम मिश्रा, के न्यूज, मुरादाबाद। तो यूपी के मुरादाबाद में ये किस्सा सामने आया है। एक बड़ा हादसा वहां पर हुआ है, जो 2 लोगों को इतना पीटा गया है सिर्फ एक चोरी के इल्जाम में। वहां पे से उन्होंने कुछ सरियाओं चुराई थी, जिसकी वजह से उन्हें इतना पीटा गया कि उन्हें अधमरा कर दिया गया। न्याय और इंसाफ की गुहार लगाने की जरूरत भी नहीं समझी, बिना पुलिस को बुलाए उन्होंने खुद ही अपने आप ही न्याय कर डाला। उन्हें मारा, उनको पीटा, इतना बदहाल कर दिया और उसके बाद उन्हें बेजान लाशों की तरह किनारे डाल दिया। साथ ही जब उनसे पूछा गया कि उन्होंने ऐसा कुछ, ये सब कुछ क्यों किया, तो उनका कहना था कि उन्होंने चोरी की और इसलिए उनको सजा दी गई। इसी पे हमारे साथ हमारे संवाददाता शिवम मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए मुरादाबाद से। शिवम, क्या कुछ था पूरा मामला? देखिए स्वाति, मैं बताऊं कि मामला ये था कि 2 युवक थे और ये यहाँ पे सीवर लाइन का काम चल रहा था मंजूला क्षेत्र में। तो ये लोग जो है वहाँ पे सरिया चुराने के बहाने गए थे। इसके बाद क्या हुआ कि पब्लिक ने इन्हें देख लिया तो इन्हें जमकर मारा पीटा, जिससे अधमरे हुए। लेकिन अगर कुल अगर मामला देखा जाए तो मानवता की एक जो हद होती है आम पब्लिक ने वो दूर कर दी और उन युवकों की हालत यहाँ तक हो गई कि वो जिंदा और मुर्दाई की कगार पे पहुंच गए। जी, तो क्या वहां पर उन लोगों ने पुलिस को जानकारी देना अच्छा नहीं समझा? उन्होंने ये ठीक नहीं समझा कि पुलिस को जानकारी दे, बनस्बत उन्होंने खुद ही न्याय करने की धारणा कर ली। उन्होंने सोचा कि खुद ही हम न्याय करेंगे। जी बिल्कुल। देखिए सर जी, मैं बताऊं कि पुलिस को इन्होंने सूचना नहीं दी। उसके बाद में हमने पुलिस अधिकारियों से इस मामले में बात की तो उनका डायरेक्ट ये कहना था कि हमें इस मामले में कोई जानकारी नहीं है। तो कहीं ना कहीं अगर देखी जाए कि अगर आम आदमी अगर खुद फैसले करने लगे, खुद जो फैसले करा हो तो पुलिस की उसमें जरूरत नहीं पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी गलती है, एक मानवता के लिए ये शर्मसार करने वाली एक घटना है जो इन लोगों ने ऐसा किया है। ये खासतौर से वो लोग थे जो ठेकेदार के लिए काम करते हैं, वहाँ आसपास से निकलने वाले, गुजरने वाले राहगीर जो थे। जी शिवम, साथ ही साथ मैं ये भी जानना चाहूंगी, क्या पुलिस वहां पे मौके पे पहुंची जब उनको इस चीज की सूचना मिली? क्या वो तब मौके पे पहुंचे और उन्होंने जायजा लेने की कोशिश की कि जिन लोगों ने इनको मारा था, क्या कुछ उन लोगों ने क्यों मारा है? और उसके बाद क्या पुलिस ने उन लोगों पे कार्रवाई करने की कोई कोशिश की, क्योंकि उन्होंने एक तरह से कानून हाथ में लिया है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अभी रात तक, कल शाम का मामला है ये। अभी सुबह तक हमने सीओ मुरादाबाद सिविल लाइन जो है उनसे मामले के लिए पूरी जानकारी की, तो उनका अभी तक ये कहना है कि हम अभी नॉलेज में कोई मामला नहीं है। और कोई भी, देखिए बड़ी चीज क्या है इसमें, सबसे बड़ी चीज है कि पुलिस अभी घटना स्थल तक नहीं पहुंची। जिन लोगों ने ऐसे हालात किए हैं उस युवकों के जो अधेड़ मतलब मरने की कगार पर खड़े हैं, उसके बावजूद भी पुलिस अभी मौके पे पहुंच के घटनाक्रम का कोई जायजा नहीं लिया है। जी बिल्कुल, पुलिस की एक तरह से ये नजरअंदाजी कर रही है पुलिस लगातार इस मामले पे। साथ ही साथ मैं ये जानना चाहूंगी कि इन लोगों को, ये दोनों व्यक्ति को, इन दोनों को जिनको पीटा गया है, क्या इनको